हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का काव्य खंड चैप्टर नंबर 7 होगा, जो कि इस अध्याय का नाम पुत्र वियोग होगा, जो कि सुमित्रा कुमारी चौहान द्वारा ये कविता को लिखा गया है। और इससे पहले के वीडियो में हम सुमित्रा कुमारी चौहान के बारे में पूर्ण परिचय को हम बता दें। यदि आप नहीं देखेंगे तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो सुमित्रा कुमारी चौहान ने जो इस कविता के माध्यम से हम लोगों को बताया है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के नाम से ही पता चलता है एक माँ से वो अपने संतान की दूरी हो जाना। तो इसमें एक माँ और संतान के प्रति जो दूरी होने पर उस माँ के ऊपर बीतती है और उसके फलस्वरूप जो दर्द होता है उन माँ के ऊपर, उन्हीं बात को इसमें लिखी है। और हम लोगों को अच्छी तरीका से पता है किसी भी परिवार में उसका संतान ही सबसे बड़ा धन होता है। यदि वह धन खो जाता है किसी भी कारण, या तो उसकी मृत्यु हो जाता है, तो पूरे परिवार पर सदमा पहुंचता है। पूरे परिवार को सदमा पहुंचे या ना पहुंचे, उसकी माँ के ऊपर जो दर्द बीतती है उसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस संसार में ईश्वर ने माँ और बेटे के प्रति जो प्रेम बनाया है ना, इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। और कभी भी कोई भी संतान अपने माँ और पिता का कर्ज कभी भी नहीं उतार सकते हैं। और कोई भी माँ अपने संतान को इतना लाड़ द्वार प्रेम और प्यार से, कष्ट से उसको पालती है कि उसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते हैं। और उस माँ के लिए जो खिलौना होता है उसका संतान ही होता है। और जब उस माँ को खेलने का बारी आ जाए अपने संतानों से, और उस बीच में कोई घटना हो जाए, उससे उसका संतान दूर हो जाए, या तो कह सकते हैं वो मर जाए, तो तब जो उस माँ के ऊपर दर्द बीतता है ना, इसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं सुमित्रा कुमारी चौहान ने किस प्रकार से यह कविता के माध्यम से बताया है। और हर एक शब्द में कूट कूट करके दर्द भरा है। और एक माँ जो है संतान के प्रति, देखिए हम लोगों को कहते हैं किस प्रकार से वो कष्ट उठा करके उसको पोसती है, पालती है। आइए हम लोग सुमित्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित जो कविता है उसके माध्यम से समझते हैं। कहती है एक माँ, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। कहता है चारों दिशाएं आज हंस रही है और इस पूरे विश्व पर खुशी का माहौल बना हुआ है। और मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया है। कहता मेरा जो बेटा खो गया है वो हमारे पास नहीं आया है। ठीक है। और कहता है अगले पंक्ति में, शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, और छोड़ काम दौड़कर आई मां कह करके जिस समय पुकारा। तो माँ कहती है कि हम अपने गोद से कभी भी अपने बच्चे को नीचे नहीं उतारे, कहीं उसको ठंड ना लग जाए। और लाख काम मैं कर रही थी, लेकिन जैसे मेरे संतानों का आवाज मेरे कानों में आता था, उस काम को छोड़ करके, त्याग करके मैं दौड़ करके अपने संतान के पास चली आती थी। और अगले पंक्ति में कहता है, थपकी दे दे करके जिसे सुलाए, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। कहता है थपकी दे दे करके जिसे सुलाया और जिसके लिए लोरियां सुनाई, और जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखें में रात भर बिताई। तो कहती है यदि वह बच्चा नहीं सोता था तो थपकी दे दे करके सुलाते थे। यदि उससे भी नहीं सोते थे तो हम उसको गीत सुनाते थे। यदि उसके मुख पर थोड़ा सा भी मलिनता देख लेते थे, दुखी देख लेते थे, रात भर जो हमारी नींद है वो उड़ जाती थी, रात भर हम जगे हुए रह जाते थे। ये माँ कह रही है। और कहती है जिसके लिए भूल अपनापन और पत्थर को भी देव बनाया, तो कहीं नारियल दूध बतासे तो कहीं चढ़ा करके शीश नवाया। कहती है जिस संतान के लिए मैं अपने परिवार को भी भूल गए और किसी भी पत्थर को मैं भगवान मान लिए, कहीं दूध चढ़ाए, कहीं नारियल चढ़ाए, कहीं बतीसा चढ़ाए, और उस पत्थर को भगवान मान करके हम शीश झुकाए, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। कहता फिर भी कोई भी देवी देवता भगवान कुछ नहीं किए और हमसे हमारा छीना गया खिलौना, हमारा संतान छीना ही चला गया। और कहती है कि मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। कहता मैं असहाय, मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं भी बैठी ही रह गई, और हमारे हाथों से हमारा छौना जो होता है वो क्या होता है, छोटे बच्चे को कहते हैं, वो छोटा बच्चा मेरा छीना ही गया। और कहता है तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं, वह खोया धन पा न सकूंगी, और इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। कहता तड़प रहे हैं विकल प्राण, कहता तड़प रहा है हमारा मन और मुझको पल भर भी शांति नहीं मिलती। हमेशा इसके मन में बेचैनी रहती है, कब वो मेरा खोया हुआ बेटा मेरे पास आ जाए। लेकिन ये भी सोच रही वो जो धन है ना इस संसार में सबसे बढ़कर के धन है, तो वो है मेरा संतान। कहता मैं उसे पा नहीं सकूंगी और इससे कुछ भी भ्रांति नहीं, जिसके कारण कहते इस संसार में तमाम वस्तुएं लगे हुए हैं, तमाम चीजें, तमाम धन दौलत है हमारे सामने, कुछ भी हमें भाता नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो संतान चाहिए, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो सोचे एक माँ को अपने संतान के प्रति कितना दर्द होता है। और हम लोग इस जिंदगी में कभी भी अपने माता और पिता का कर्ज कभी नहीं उतार सकेंगे। और
आप लोग पढ़े लिखे होने के नाते या नहीं भी पढ़े लिखे होने के नाते इंसान को चाहिए अपने माँ बाप का कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि बहुत कष्ट से वो क्या करती है, अपने संतान को पैदा करती है और पैदा करने के बावजूद भी बहुत कठिन से उसको पोस पाल करके बड़ा करती है। यदि हम लोग बड़े हो करके उसको सुख देने के समय में उसे दुख देंगे तो हमसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया। तो आज की इस पंक्ति को यहीं पे रखेंगे और बाकी की बचे पंक्ति को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्टडी करें। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफी आपको अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहें MS क्लासेस। थैंक्स।